सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। और अगर पूछें किस राज्य को अभी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला था? राजस्थान को। वैसे हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर के सिंह। अच्छा, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? CNR राव को। और आपको याद भी होगा इन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब बताओ, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था सिमोन बाइल्स को। यह एथलीट है, एक्चुअली जिम्नास्ट करती हैं, ये जिम्नास्टिक हैं USA की। और टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया था? एलन मस्क को। अच्छा, लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ पे लॉन्च हुआ था? लेह में, जिसका नाम था 91.1 FM स्टेशन। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय तितली किसे घोषित किया गया? केसर ए हिंद को। और सिक्किम की राजकीय मछली बनी थी केटली। अच्छा, लद्दाख का भी राजकीय पशु कौन बना था? हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। और पक्षी बनी थी काली गर्दन वाली क्रेन। 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? असम में है। और गोपीनाथ बारदोलाई आधुनिक असम के संस्थापक इनको कहा जाता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कब होती है? 23 जनवरी को। उस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, क्या सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? किस F1 ड्राइवर को अभी नाइटहुड उपाधि मिली थी? F1 मतलब फार्मूला 1 ड्राइवर, लुइस हैमिल्टन को। ब्रिटेन के हैं ये, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और 2022 में महिला अंडर 18 और अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा कौन? भारत। और 2021 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस चैंपियनशिप को जीता था भारत ने, नेपाल को हरा के, जो कि मालदीव में हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। स्थापना होती है 1966। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा है। इनकी तो बुक भी आई थी अभी, जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट्स ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अच्छा बताओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती थी, उसको बंद कर दिया वर्ल्ड बैंक ने। और लास्ट टाइम जो ये रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 63। बताइए अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? सितंबर के पहले शनिवार को। तो हमने इसको मनाया था 4 सितंबर को 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को तो नेशनल टीचर डे भी होता है। और वर्ल्ड टीचर डे भी आप जानते हैं उसके जस्ट 1 महीने बाद, यानी कि 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है? 8 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब होता है? 10 सितंबर को होता है। इसकी थीम थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब होता है? 11 सितंबर को। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को होता है। और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर को। क्या थीम थी? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? 16 सितंबर को। थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। वर्ल्ड हार्ट डे कब होता है? 29 सितंबर को। क्या थीम थी? यूज हार्ट टू कनेक्ट। और विश्व अल्जाइमर दिवस कब होता है? 21 सितंबर को। थीम थी नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलो बताओ, विश्व हास्य दिवस ये कब मनाया गया? ये मई के पहले संडे को मनाया जाता है, तो इस बार हमने 1 मई को मनाया। ये 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और लेबर डे तो होता ही है। किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तरुण कपूर को। और जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। MSME के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया था ICICI बैंक ने। और मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। आपसे पूछे ना ये कहाँ पर है? राजस्थान में। देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन अभी किया गया पूर्णिया बिहार में। मतलब इसमें जो ईंधन के रूप में जो फ्यूल होगा उसके रूप में चावल की भूसी का उपयोग होगा। दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। बताओ किसने MSME सतत प्रमाणन योजना को शुरू किया? नारायण रणे ने, MSME मंत्री हैं ये। उद्देश्य क्या है? MSME इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए उन्हें 90% तक का सब्सिडी युक्त लोन दिया जाएगा इसमें।
विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। ट्यूना एक प्रकार का मछली है। किसे सहकारिता मंत्रालय में सचिव बनाया गया था? ज्ञानेश कुमार को। सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। चलो बताओ, अभी सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा नितिन गुप्ता, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब बताओ, जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी कौन? हर्षदा शरद गरुड़, 45 किलोग्राम कैटेगरी में। ये ग्रीस में हुआ था चैंपियनशिप। और दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गई? तो आंसर होगा सिस्टर आंद्रे। ये फ्रांसीसी नन है, क्योंकि अभी जापान की काने तनाका का निधन हो गया। उनकी उम्र 119 वर्ष थी। बताओ, किस देश के लैंडस्केप गार्डन, जिसको कहते हैं सीरियो बर्ल मार्क्स, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल, प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो। पहले केरल ओलंपिक खेल ये कहाँ पे शुरू हुए? तिरुवनंतपुरम में। और इसमें जो मैस्कॉट था, जो शुभंकर था, वो नीरज नाम का खरगोश था। बताओ, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि यूएस में है, उसके पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नंदू मूलचंदानी को। कौन हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत बनाएगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। शिपिंग मंत्री हमारे सर्बानंदा सोनोवाल है, जिनके पास आयुष मंत्रालय भी है। अपने तरह की पहली 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग कहाँ पे शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा भारत में। और किसे इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड का विजेता चुना गया? तो आंसर होगा सिप्ला को। इसके अलावा इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को। टाटा समूह ने किसके साथ एयर इंडिया का विलय करने का फैसला किया? तो आंसर होगा एयर एशिया। अच्छा, अब कल के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवाइज करेंगे। बताइए, पहला प्रश्न क्या है? किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आर के गुप्ता को। वैसे अभी हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? राजीव कुमार। और अगर आपसे पूछे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। और पहली महिला में कौन थी? तो वीएस रमा देवी। बताओ, पहली बार किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया? 7 जुलाई को। और इसकी थीम क्या थी? शांति और समृद्धि के लिए किस्वाहिली, किस्वाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के पद के लिए किसे नामित किया गया? आर दिनेश को, 2022-23 के लिए। बताओ, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के कार्यकाल का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया गया? तो आंसर होगा 2023 तक। इस आयोग का काम क्या है? ओबीसी के अंदर सब क्लासिफिकेशन यानी कि उप वर्गीकरण करना। और हाल ही में चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा राजस्थान में। इस मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्र महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा, इस कारण से ये चर्चा में थी। अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम बताइए। गोतबाया राजपक्षे। अभी तो वैसे प्रधानमंत्री ने भी दे दिया है, उनका नाम आप बताओ। अगला है 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आपको 13 एक्सप्रेस वे मिलेंगे, जिसमें से 6 तो उपयोग में लिए जा रहे हैं और 7 निर्माणाधीन हैं। अभी 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मिशन कुशल कर्मी योजना शुरू की? तो आंसर होगा दिल्ली। इसमें निर्माण श्रमिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? विक्टर एक्सेलसेन ने। ये डेनमार्क के प्लेयर हैं। और महिला में यानी कि वुमेन सिंगल टाइटल जीता रेचानॉक इंथानॉन ने, थाईलैंड की है ये। आप बताओ, अभी थॉमस कप और उबेर कप ये किसने जीता? दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। जुलाई 2022 में किस राज्य में खर्ची महोत्सव मनाया गया? तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।